एससी कोटे के विधायकों की नजर कैबिनेट की खाली कुर्सी पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, विभागों को जहां पहुंचवाना था वहां पहुंच चुके। हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण। माता मंगला को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, लंबी उम्र की करी कामना। उत्तराखंड जन विकास समिति की पहल 2021 अधिवेशन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। बोले केंद्र सरकार से उत्तराखंड को क्षेत्र में मिल रही मदद, कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोठियाल का सतपुली दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बीजेपी को बताया झूठी सरकार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़ने से धानी मंत्रिमंडल में कैबिनेट की एक कुर्सी खाली हो गई है, जिस पर कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। खासकर एससी कोटे से आने वाले विधायकों की नजर कैबिनेट की खाली कुर्सी पर लगी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान कुछ और संकेत दे रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया कर्मियों की कैबिनेट की खाली कुर्सी को भरे जाने को लेकर के सवाल किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विभागों को जहां पहुंचवाना था वहां पहुंच चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री का इशारा इस बात को लेकर है, जो विभाग यशपाल आर्य के पास थे वो उनके पास पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान से यह भी समझा जा सकता है कि फिलहाल कैबिनेट की जो कुर्सी खाली पड़ी है उसको हो सकता है अभी ना भरा जाए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़ने से धामी मंत्रिमंडल में कैबिनेट की एक कुर्सी खाली हो गई है, जिस पर अब कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। खास करके एससी कोटे से आने वाले विधायकों की नजर कैबिनेट की खाली कुर्सी पर टिकी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान सामने आया है उसके संकेत कुछ और ही बता रहे हैं। आपको बताते चले, पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस विभाग को जहां पहुंचवाना था वो वहां पर पहुंच चुका है। यानी कि फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो कुर्सी खाली पड़ी हुई है वो अभी वैसी की वैसी ही रहेगी। और नई ऊंचाई तक ले जाने का संयोग है। भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ। भारतीय जीवन में अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम का जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर देहरादून में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। माता मंगला जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला जी ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला जी को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की। वहीं माता मंगला ने कहा कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मुझे जितना भी समय मिले मैं जन सेवा कर सकूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहकमपुर देहरादून में द हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया है। वहीं आपको बताते चले, माता मंगला जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला जी ने प्रदेश को 14 डायलिसिस केंद्रों और 13 सचल चिकित्सालयों की सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला जी को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करी गई है। वहीं माता मंगला ने कहा कि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना भी समय मुझे मिले मैं जन सेवा कर सकूं। हंस फाउंडेशन डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माता मंगला जी को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करी है। आज हम लोगों ने सुभद्रा डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की है और मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी का चारों से आकर इसका शुभारंभ किया ताकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारी सभी टीम, हमारे सीओ और सभी टीम आज इस राज्य में आकर के डायलिसिस की सेवा करी है। ये 15 डायलिसिस सेवा होगी, 14 सिविल अस्पतालों में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में उत्तराखंड जन विकास समिति की पहल 2021 अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जन विकास समिति द्वारा राज्य में अनेक पहल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य दिया है। इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान मिली है। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में मदद मिल रही है। सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में उत्तराखंड जन विकास समिति की पहल पर 2021 अधिवेशन का शुभारंभ किया और सामूहिक विवाह किया है और अपनी सहभागिता सुश्री इंदु करालसी जो वैदिक ताकि हम आज के इस कार्यक्रम की। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जन विकास समिति द्वारा राज्य में अनेक पहल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य दिया है और इस दिशा में लगातार राज्य सरकार तेजी से प्रयास भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिल रही है। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में मदद मिल रही है। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो वो सड़क, रेल, हवाई कोई भी कनेक्टिविटी हो उसमें तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहल 2021 अधिवेशन का सीएम ने शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा है। इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से प्रयास भी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान भी मिली है। वहीं अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी में भी उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यानी कि उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है। विकास की पथ पर लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ता चला जा रहा है। पहल 2021 अधिवेशन का सीएम ने शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अपने भ्रमण के दौरान सतपुली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सतपुली स्थित एक निजी रिजॉर्ट में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करी। अपने संबोधन में गणेश गोडियाल ने कहा कि जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बीजेपी को झूठी सरकार भी करार दिया और कहा कि बीजेपी सरकार 22,000 पद अगले 2 महीने में भरने का दावा कर रही है, जो जनता को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। अपने भ्रमण के दौरान सतपुली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। ढोल नगाड़े बजवाकर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद आपको बता दें
सतपुली स्थित एक निजी रिजॉर्ट पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करी। अपने संबोधन में गणेश कोठियाल ने कहा कि जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी में है। उन्होंने बीजेपी को झूठी सरकार करार दिया है, तो वही बीजेपी सरकार 22,000 पद अगले 2 महीने में भरने का जो दावा कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोठियाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये प्रेम का मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनका ये जोश मुझे इस बात को कहने के लिए बल देता है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करने में सक्षम होंगे जो सरकार उत्तराखंड के तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे सके। जम्मू के पुंछ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 17 गढ़वाल राइफल के 2 जवान टिहरी गढ़वाल के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और चमोली के राइफलमैन योगंबर सिंह के पार्थिव शरीर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाए गए। एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सेना के वाहन से शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों के लिए ले जाए गए। शहीद जवानों के शव एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू के पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 17 गढ़वाल राइफल के 2 जवान टिहरी गढ़वाल के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और चमोली के राइफलमैन योगंबर सिंह के पार्थिव शरीर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाए गए। एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सेना के वाहन से शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों में ले जाए गए। राजौरी में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये वीरों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक लगातार देश की रक्षा पर यहाँ के जवानों ने अपनी शहादत दी है और शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इस परिवार के साथ में है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने देखिए किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते। यदि इस महीने आप हरिद्वार अपने परिजनों के साथ हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाने की सोच रहे हैं तो आपको मायूसी हाथ लग सकती है। जी हां, दरअसल हरिद्वार से कानपुर तक सिंचाई करने वाली गंग नहर विजयदशमी की मध्यरात्रि से बंद हो गई है। नहर में दीपावली की रात 4 नवंबर को पानी छोड़ा जाएगा। नहर बंद होने से हर की पौड़ी का जल स्तर 1 से 1.5 फीट तक नीचे आ गया है। इससे श्रद्धालुओं को अब डुबकी की जगह आचमन से ही काम चलाना पड़ेगा। नहर बंद होने से हर की पौड़ी पर शनिवार को बच्चे सिक्के ढूंढते हुए नजर आए। करीब 20 दिन तक नहर बंद रहने से उसकी सफाई, मरम्मत कार्य किए जाएंगे। यानी कि अगर आप हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं अपने घर वालों के साथ तो आपको मायूसी हाथ लग सकती है, क्योंकि 20 दिन तक नहर को बंद कर दिया गया है।
हरिद्वार से कानपुर तक सिंचाई करने वाली गंग नहर विजयदशमी की मध्य रात्रि से ही बंद हो गई है। नहर में दीपावली की रात 4 नवंबर को ही अब पानी छोड़ा जाएगा और नहर बंद होने से नहर की मरम्मत अच्छी तरीके से हो सकेगी, नहर की सफाई भी अच्छी तरीके से की जाएगी। अगर आप हर की पौड़ी जाना चाहते हैं तो फिलहाल आप अपना प्लान कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि नहर को बंद कर दिया गया, जिससे हर की पौड़ी का जो जल स्तर है वो 1.5 से 2 फीट तक नीचे चला गया है। नहर बंद होने से हर की पौड़ी पर शनिवार को बच्चों को सिक्के ढूंढते हुए देखा गया। वहीं आपको बताते चले, करीब 20 दिन तक नहर बंद रहने से उसकी सफाई और मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। गंग नहर को बंद कर दिया गया है और दीपावली के दिन ही अब इसमें पानी छोड़ा जाएगा। हर की पौड़ी पर सिर्फ ये 15-16 की रात्रि को कल बंद हुई है और अभी 4 और 5 नवंबर की रात्रि को खोल दी जाएगी। इस दौरान सब क्या कुछ कार्य है? हाँ, यहाँ जो वार्षिक मेंटेनेंस के काम होते हैं वो किए जाते हैं। बाकी ये तो नहर नीचे तक गई है, कानपुर तक, तो जो नीचे और भी नहर राजवा है जितने जिलों से गुजरती है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, तो वहाँ से राजवा अल्पिकाएँ उनकी सिल्ट सफाई और जो नहर में कोई ऐसी टूट फूट या कोई ऐसी वार्षिक वो होती है वो इसी दौरान की जाती है। आईटीबीपी अकादमी के परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 38 युवा डॉक्टरों ने 24 हफ्ते का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सहायक कमांडेंट के रूप में शपथ ले लिया, जिसमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल है। वहीं पासिंग आउट परेड के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने परेड की सलामी ली और कहा कि आईटीबीपी के मेडिकल अधिकारी हैं, हर क्षेत्र में इनकी भूमिका अहम होती है। आईटीबीपी में शामिल 38 सहायक कमांडेंट आईटीबीपी के कोरोना योद्धा डॉक्टर पास आउट मुख्य अतिथि के रूप में महानिदेशक पहुंचे हैं। आईटीबीपी अकादमी के परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 38 युवा डॉक्टरों ने 24 हफ्ते का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सहायक कमांडेंट के रूप में शपथ ली है। वहीं आपको बताते चले 14 महिला अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। वहीं पासिंग आउट परेड के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने परेड की सलामी ली और कहा कि आईटीबीपी के मेडिकल अधिकारी हैं, हर क्षेत्र में इनकी भूमिका अहम होती है। भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक निदेशक अकादमी आपके समक्ष चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षु ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाए। इनमें केरल के साथ पंजाब व आंध्र प्रदेश कॉट बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर के 221 प्रशिक्षु अधिकारी ने डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला में 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्हें बॉडी सर्फिंग, वाटर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग की बारीकियां सिखाई गईं। प्रशिक्षण लेने के बाद सभी अधिकारी प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का बिना किसी मुश्किल के सामना कर सकेंगे। 221 प्रशिक्षु अधिकारी ने ट्रेनिंग ली है। वाटर राफ्टिंग जैसी तमाम चीजें इन्होंने सीखी हैं। कॉट बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर के 221 प्रशिक्षु अधिकारी ने डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला में 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया, जिसमें उन्हें बॉडी सर्फिंग, वाटर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग की बारीकियां अच्छी तरीके से समझाई गईं, साथ ही साथ सिखाया भी गया। प्रशिक्षण लेने के बाद सभी अधिकारी प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का बिना किसी मुश्किल के सामना अब कर सकते हैं। 221 प्रशिक्षु अधिकारियों ने ट्रेनिंग ली है
7 दिवसीय प्रशिक्षण इन्होंने लिया, जिससे अब प्रशिक्षण लेने के बाद सभी अधिकारी प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का बिना किसी मुश्किल के आसानी से सामना कर सकते हैं। वाटर राफ्टिंग जैसी तमाम चीजों की बारीकियों से जानकारी हासिल की है 221 प्रशिक्षु अधिकारियों ने, जिससे अब उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई है और वो आसानी से अब उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। करने की कोशिश की गई तथा इसके एलडीसी के 221 ट्रेनीज 2 बैच में 111 और 110 एक वीक की ट्रेनिंग करके पिछले 4 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसकी समाप्ति हो रही है। इन्होंने एक वीक के 2 बैच में ट्रेनिंग करी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने इनको नेचुरल डिजास्टर में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से उसको कैसा लड़ना है, इसके अलावा इसको जो हमने ट्रेनिंग दी है इसको बॉर्डर पे रहते हुए, चाहे ऊंचाई पहाड़ वाले क्षेत्र में हो, चाहे पानी वाले इलाके, दलदल वाले इलाके हो, उसमें किस तरह की इसको यूज़ करके अपने आप को सेफ रख के जो है पीएसएफ के काम आके और जो है अपने दुश्मन या एडवर्सरी से कैसे आगे निकलना है, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण और लंबी जानकारी दी है। सहकारी समितियों द्वारा आज से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते किसान अपने धान की फसल को समिति के सौजन्य से यूसीएफ को बेच सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले 3 सालों से यूसीएफ के माध्यम से किसानों को उसकी फसल का सही दाम मिल सके, उसके लिए धान की खरीद की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद किसान एक स्थान पर अपने धान को बेच सकते हैं। हालांकि इस साल यूसीएफ के पास लेबर ना होने की वजह से धान की खरीद में थोड़ी देरी जरूर हो रही है, पर उचित दाम पर बिक रही धान की फसल को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सहकारी समितियों द्वारा आज से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते किसान अपने धान की फसल को समिति के सौजन्य से यूसीएफ को बेच सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले 3 सालों से यूसीएफ के माध्यम से किसानों को उसकी फसल सही दाम में मिल रही है। फिलहाल अगर इस साल की हम बात करते हैं तो इस साल लेबर कम होने की वजह से धान खरीद में थोड़ी लेट जरूर हो रहा है, लेकिन किसानों को उचित दाम में मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। किसानों से मेरी यही अपील है कि वो एक तो धान को सुखा के लाएं, जो उसका मॉइस्चर है वो 17 से नीचे रहे, 17 से ऊपर ना जाए, और एक धान को साफ करके लाएं, क्योंकि उसमें फिर किसानों को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है। फिर मॉइस्चर वगैरह अगर ज़्यादा आएगा ना, नहीं इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी हमारे पास लेबर की, तो लेबर आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज से वो धान करिए। लंबे समय के बाद एक बार फिर से पर्यटन नगरी मसूली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पिछले काफी समय से व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे। होटल एसोसिएशन के महासचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि दशहरे की छुट्टियों में काफी संख्या में पर्यटक आए हैं और 90% होटल फुल हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि होटलों में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो एक बार फिर से मसूरी पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। व्यापारियों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में होटल में पर्यटक नहीं आ रहे थे, जिससे व्यापारियों को नुकसानों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं त्योहारों की, तो त्योहारों में पर्यटक अच्छे खासे मसूरी पहुंच रहे हैं और 90% अगर होटल्स की बात की जाए तो 90% होटल पूरी तरीके से फुल नजर आ रहे हैं, जिससे अब व्यापारियों के चेहरे में खुशी की लहर है और व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान का सामना अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, ये दशहरे वीकेंड पे ईश्वर की कृपा से कोविड के बाद में जो है काफ़ी अच्छा व्यापार, काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हुई हैं। दशहरे की कल की बुकिंग अच्छी थी,
लगभग 90% होटल्स पैक थे। आज की बुकिंग बहुत अच्छी है, लगभग 100% आज होने की संभावना है। और कल जो है संडे है, कल चेकआउट काफ़ी चेकआउट होगा, मगर कल भी 50% स्टे बैक है। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग जब प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, परंतु येस आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छा व्यापार। देखिए, पिछले 2 लॉकडाउन के बाद जो ये पर्यटक सीज़न को जो बढ़ोतरी मिली है, सरकार द्वारा छूट दी गई है, उसमें मसूरी के व्यापारियों में बेहद खुशी है। और व्यापारियों का जो 2 साल का जो आर्थिक नुकसान हुआ था, उसमें हर व्यापारी यही मानता है कि किसी न किसी रूप में इस त्योहारी सीज़न में, चाहे वो दशहरा हो, आने वाला दिवाली हो, क्रिसमस हो, इसमें कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ेगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।